हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर का बेसिक पढ़ा था, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। कहता है कि फाइंड द लिस्ट नंबर। देखो, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या थी? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF की फुल फॉर्म क्या थी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब कभी आपको लिस्ट, मिनिमम, ये वर्डिंग दिख जाए तो 99% केस जो रहेगा वो एलसीएम का ही रहेगा। तो बाकी वर्डिंग पर जाएंगे हम। डिविजिबल बाय, इस वर्डिंग पर। लिस्ट नंबर, छोटे से छोटा ऐसा नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर, जो दिए हुए सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए, 1 to 10 जितने भी नंबर है सभी से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर जो दिए हुए इन नंबर से डिवाइड हो जाए वो इनसे तो बड़ा मिलेगा। और अगर कोई नंबर हमें ऐसा फाइंड आउट करना है जो दिए हुए नंबर से बड़ा रहेगा तो वो एलसीएम रहेगा। एलसीएम जो होता है वो जो नंबर दे रखे हैं या तो उनसे बड़ा मिलेगा या सबसे बड़े के इक्वल मिलेगा। और एचसीएफ जो रहता है वो हमेशा दिए हुए नंबर से या तो छोटा मिलेगा या सबसे छोटे नंबर के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर वर्डिंग क्लियर है, लिस्ट वर्डिंग भी यूज हो रही है तो एलसीएम पर एलसीएम निकालना है। दूसरा, डिविजिबल बाय, एक ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो जाए तो एक एलसीएम ही निकालना रहेगा हमें। तो यहाँ एलसीएम निकालना है किनका? 1 to 10। चलो देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम चलेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किनका एलसीएम निकालना है? 1 to 10 सभी। तो यहां पर मैं ले लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करके देखते हैं, जो अपना 2 है। ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 3 नहीं होगा एज इट इज, 4 हो जाएगा, 2 बचेगा। 5 नहीं होगा, सेम रखो। 6 2 से डिवाइड होगा, 3 बचेगा। 7 एज इट इज। 8 2 से डिवाइड होगा, 4 बचेगा। 9 एज इट इज। और 10 2 से डिवाइड होगा तो 5 बचेगा। नेक्स्ट, अगेन ये किससे डिवाइड हो जाएगा? अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 से। 1 एज इट इज, 1 एज इट इज। 3 2 1 जा 2। 5 3 7 ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 4 डिवाइड होगा तो 2 बचेगा। 9 और 5। अगेन ये 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। केवल एक ही नंबर वैसे 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 2 से ना करके 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन चलो 2 से कर देते हैं हम। ये एज इट इज, ये एज इट इज। 3 1 5, क्योंकि ये एक भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रही। ये 2 डिवाइड होगा 2 से तो 1 आ जाएगा। 9 और, अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, नेक्स्ट प्राइम नंबर अपना 3 आएगा। तो अभी 3 से डिवाइड करके देखेंगे कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होंगे। 1 एज इट इज, 1 एज इट इज। 3 1 जा 3, ये 1 एज इट इज। 5 3 1 जा 3, 7 1, ये 9 3 से डिवाइड होके 3 बचेगा, 5। अगेन अभी 3 फिर से एक प्राइम नंबर इसके अंदर मुझे दिख रहा है तो वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से अगेन, तो 1 1 1 1 5 1 7 1, और ये 3 से डिवाइड होगा 1 और यहाँ पर 5। नेक्स्ट, अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अब किससे करेंगे हम? नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आएगा। 1 1 1 1 5 हो जाएगा 1। 7 एज इट इज, 7 डिवाइड नहीं होगा 5 से, और ये हो जाएगा। अब लास्ट किससे? 7 बचा हुआ है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा? 1 1 1 1 1, और 7 से 7 डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या आया? किसका एलसीएम यहाँ लिख देता हूं मैं। एलसीएम किनका? 1 to 10 क्या आएगा? देखो, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? 3 टाइम। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम। 3 की पावर 2 इंटू 5 1 टाइम आ रहा है। 5 की पावर 1 इंटू 7 एक बार आ रहा है, तो 7 की पावर 1। इनको सोल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 3 की पावर
2 9 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 और 7 की पावर 1 7, इनकी मल्टीप्लाई करके आप लिख लोगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, एलसीएम निकालना। बच्चे गलती केवल यही करते हैं कि ये नहीं पता लगता निकालना क्या है। तो अभी मैंने बताया कि वर्डिंग क्या देखोगे, देखो यहाँ लिस्ट वर्ड यूज हो रहा है। लिस्ट मिनिमम अगर वर्ड यूज हो रहा है तो 99% केस में एलसीएम रहेगा। लेकिन केवल ये ऑब्जर्व करके आंसर नहीं देना, आगे भी पढ़ेंगे। लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो एलसीएम होता है। और दूसरा क्या है कि एलसीएम जो है वो हमेशा दिए हुए नंबर से या तो बड़ा आएगा या तो सबसे बड़ा नंबर है उसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है, इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी, क्या गिवन है, एलसीएम दो नंबर का एलसीएम, दो नंबर क्या है, एक तो ए है और एक 18 है। ए और 18 दो नंबर का एलसीएम दे रखा है। क्या एलसीएम किनका, ए का और 18 का कितना है, 36। ये इंफॉर्मेशन की बनती है। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन है, एच सी एफ, ए और 18 का एच सी एफ, एच सी एफ किनका, ए कोमा 18 का, वो 2 दे रखा है। और वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए फाइंड आउट करना है। ये दो तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। तो देखो जब एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो और दोनों में से एक नंबर दे रखा हो, तो एक प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी, क्या कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। एलसीएम हमारे पास 36 है, एचसीएफ हमारे पास 2 है, ए फाइंड आउट करना है और सेकंड नंबर हमारे पास 18 है। 18 इधर प्रोडक्ट में इधर डिवाइड में आएगा, तो 36 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 18 इक्वल टू ए। 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो यहां से ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो इस प्रॉपर्टी पर बेस ये क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे फाइनल एग्जाम में दिख सकता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कहता है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक पी है और एक क्यू है। पी एक्सप्रेस कर रखा है ए इंटू बी की पावर 2 और क्यू एक्सप्रेस कर रखा है ए की पावर क्यूब इंटू बी, ए क्यूब इंटू बी। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है पी क्यू का। अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि एलसीएम क्या होता है जब फैक्टर दे रखे हो। तो यहाँ ए बी की पावर 2 है और क्यू के फैक्टर क्या है, ए क्यूब पी। एलसीएम अगर हमें निकालना है इन दोनों नंबर का, पी क्यू का, तो जो कॉमन प्राइम नंबर है, ए एंड बी आर प्राइम नंबर, ए और बी प्राइम नंबर है लिख रखा है। तो एक तो ए प्राइम नंबर कॉमन आ रहा है और एक बी आ रहा है। एलसीएम में उठानी होती है हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो ए की पावर 3 आएगा और बी की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो 2 आएगा। हाईएस्ट पावर उठानी होती है एलसीएम में, तो ये तो एलसीएम आ गया इनका। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, पूछा नहीं गया लेकिन निकाल लेते हैं हम एचसीएफ पीक्यू का। तो एचसीएफ में भी जो कॉमन प्राइम नंबर है वो लिख दिया। अब लोवेस्ट पावर उठानी है, यहाँ पर लोवेस्ट पावर कितनी है, 1 है। ए की लोवेस्ट पावर 1 है दोनों में और बी की लोवेस्ट पावर 1 है, तो ये अपना एलसीएम आ गया, ये अपना एचसीएफ आ गया। तो ये प्रॉपर्टी बताई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सेम है, खुद ट्राई करोगे। यहाँ पर p के फैक्टर क्या दे रखे हैं, चलो बता ही देता हूँ। p के फैक्टर गिवन है ए बी स्क्वेयर और q के फैक्टर क्या दे रखे हैं, ए स्क्वेयर बी। क्या निकालना है, इसने पूछा है एलसीएम, हम दोनों निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। पहले बात करता हूं मैं एलसीएम की। एलसीएम किसका, पी क्यू का। क्या बताया, जो कॉमन प्राइम नंबर है, देखो लिख रखा है ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। तो एक तो ए कॉमन फैक्टर है दोनों में है और एक बी है। एलसीएम में लेनी होती है हाईएस्ट पावर, तो ए की हाईएस्ट पावर दोनों में 2 है और बी की हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 2 है, तो ये एलसीएम आ गया। अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में लेनी होती है लोवेस्ट पावर। ए की लोवेस्ट पावर 1 है, यहां देखो ये, और बी की लोवेस्ट पावर इधर 1 है, तो ये अपना एचसीएफ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं,
एलसीएम एचसीएफ एक प्राइम फैक्टराइजेशन से बताए थे, लेकिन यह फैक्टर पहले दे रखे हैं तो हमने पावर से किया इसको सोल्व। आगे कहता है एच सी एफ ऑफ 510, ये भी लास्ट में एक प्रॉपर्टी बताई थी उस पर बेस है कि दो नंबर है, इन दोनों का एच सी एफ, इन दोनों का एच सी एफ दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एलसीएम इंटू एच सी एफ, दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट क्या आएगी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, पहला नंबर भी गिवन है, नहीं एलसीएम तो निकालना है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम तो फाइंड आउट करना है। एचसीएफ 2 है, पहला नंबर 510 है, दूसरा नंबर 92 है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड में ले आओ, 510 मल्टीप्लाई 92 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सेम उसी प्रॉपर्टी पर बेस है। देखो दो नंबर है, एक ए है और एक 18 है, इनका एचसीएफ गिवन है और ए और 18 का एलसीएम गिवन है। प्रॉपर्टी क्या लगेगी भाई, एलसीएम जो 36 है, एचसीएफ जो 2 है, इक्वल टू ए इंटू बी, बी की वैल्यू 18 है, ए फाइंड आउट कर लेंगे, अपने आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन। दो क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं, ये अपने आप खुद ट्राई करोगे, ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है एच सी एफ ऑफ टू नंबर 9 एलसीएम दिस वन नंबर दिस, ये भी सेम उसी प्रॉपर्टी पर है कि क्या क्या दे रखा है, ये एच सी एफ गिवन है, ये एलसीएम गिवन है, एक नंबर 54 है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है। एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम गिवन है 2016, एचसीएफ गिवन है 9 और एक नंबर 54, ए की वैल्यू 54, बी फाइंड आउट करना है। लिख देता हूं वैल्यू में, एलसीएम 2016, एचसीएफ 9, ए की वैल्यू 54 और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां से कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टू नंबर आर इन द रेशियो, दो नंबर है उनका रेशियो दे रखा है। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करना अच्छे से, दो नंबर है जिनका रेशियो गिवन है और एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ जो है इन दोनों का कॉमन, एचसीएफ जो होता है जो दोनों में कॉमन फैक्टर आता है वो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आता है। तो देखो दो नंबर का अगर रेशियो दे रखा है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जब भी रेशियो गिवन हो और अलग अलग राइट करना हो तो इन दोनों को किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट नंबर मान लेता हूं 15x और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा अपने पास 11x। एचसीएफ 13 है। अब देखो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर चलो ए ले लेता हूं मैं, ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले नंबर के फैक्टर निकालो, दूसरे के फैक्टर निकालो और दोनों में जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ रहेगा। तो पहले का फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स, दूसरे के फैक्टर क्या आएंगे 11 मल्टीप्लाई एक्स, और एचसीएफ क्या आएगा जो कॉमन है, तो क्या कॉमन है एक्स। एच सी एफ यहां से अपना एक्स आ गया और वैल्यू कितनी दे रखी है 13, तो यहां से एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई। निकालना क्या, फाइंड द नंबर, फर्स्ट नंबर क्या आएगा वो बताना है। फर्स्ट नंबर किसके इक्वल था अपना 15x, 15x, तो 15x की वैल्यू 13 रख दो, कैलकुलेट कर लेना, पहला नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर है 11x, 11 इंटू एक्स की वैल्यू हम यहाँ 13 रख देंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लेना। ये दोनों नंबर हमें बताने थे, दोनों नंबर आ जाएंगे यहाँ से। फिर से देख लो क्या दे रखा है, दोनों का रेशियो गिवन है, दो नंबर का रेशियो। जब दो नंबर का रेशियो गिवन होता है तो नंबर कैसे आते हैं, पहले पहला नंबर अगर लिखना हो तो उसको किसी वेरिएबल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को भी एक्स से कर दिया। फिर इनका एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर निकाला, इसका फैक्टर निकाला और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन।
फिर दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, यही इसका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी यही टर्म कॉमन आ रही है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। एक्स की वैल्यू 13 आ गई, और पहला नंबर क्या आ जाएगा, 15 × 13, दूसरा आ जाएगा 11 × 13। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये लास्ट क्लास में भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा दिया था, ये तो बेसिक है बिल्कुल, तो खुद ट्राई कर लोगे एक बार, मैं केवल आपको हिंट दे देता हूँ किस तरीके से करना है। 2120, काफी स्टूडेंट यहाँ भी गलती करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से करेंगे हम, 2 से। 2 1 जा 2, ये जीरो नहीं, 1 नहीं जा रहा किसी को, तो ना जाने के लिए क्या लगाते हैं, जीरो। फिर क्या होगा, 12, 2 6 जा 12, और फिर जीरो नहीं जाएगा, ये आएगा। अगेन ये 2 से, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, जीरो। ध्यान से करेंगे, ये जो जीरो लगाने वाला होता है बीच में, ये काफी बच्चे नहीं लगाते और गलती कर देते हैं। फिर 2 से, 2 2 जा 4, 1 13, 2 6 जा 12, और 2 5 जा, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बेटा अपना अलग से डिवाइड करके देख लेना। नेक्स्ट, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अब यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 3 से डिविजिबल के लिए इनका सम करके देखो, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आएगा। 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15, तो 53 ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक प्राइम नंबर ही है। 53 से ही जाएगा ये, बन जाए। तो 2120, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 5 × 50। इसको पावर में लिखना चाहूं तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, और 5 की पावर 1 है, और 53 की पावर भी 1 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से आप करोगे। तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन का है, खुद ट्राई करना है, अपने आप ट्राई करोगे इसको। नेक्स्ट, पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। कहता है पी भी एक प्राइम नंबर है और क्यू भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। एच सी एफ फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर दो प्राइम नंबर, प्रॉपर्टी क्लियर करो यहाँ से। अगर दो प्राइम नंबर है तो दो प्राइम नंबर का एच सी एफ हमेशा 1 आएगा, और एलसीएम उनकी प्रोडक्ट आएगी। इफ पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, अगर दो नंबर प्राइम नंबर है तो उनका एच सी एफ क्या आएगा, उनका एच सी एफ आएगा हमेशा 1। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा उनकी प्रोडक्ट, पी इंटू क्यू। तो यहाँ एच सी एफ पूछा गया है, तो दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का एच सी एफ हमेशा 1 रहेगा, और एलसीएम क्या रहेगा, उनकी प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, फाइंड द एच सी एफ। एच सी एफ पूछा गया किसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। लास्ट क्लास में बताया था, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। इन दोनों का एच सी एफ पूछा है, एच सी एफ पूछा है किसका, 4 का और 2 का। 4 के फैक्टर बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × 2 रहेगा, और 2 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, तो एच सी एफ तो हो जाएगा इनका 2। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 4 और 2 का। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है, देखो पावर में लिखना चाहूं तो यहाँ 2 की पावर 2 है, और यहाँ 2 की पावर 1 है। तो देखो एचसीएफ में लेनी होती है लोवेस्ट पावर, तो 2 की लोवेस्ट पावर 1 आ गई, और एलसीएम में लेनी होती है हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2। एलसीएम 4 आ जाएगा, अदरवाइज आप इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हो, 2 और 4 करके। तो ट्राई करो। तो ये ध्यान रखोगे, यहाँ तो मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ये लास्ट क्लास में बता चुका। नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट
टू डिजिट कंपोजिट, इस बार स्मॉलेस्ट कंपोजिट नहीं है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर है। तो टू डिजिट स्टार्टिंग कहां से होती है? 10 से, और 10 ही एक कंपोजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर 10 आ गया। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर वो 4 है। तो इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो एक तो फैक्टर से जा सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 5 होगी, और 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 होगी। पावर लिखना चाहूं तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और यहाँ क्या आएगा? 2 की पावर 2। 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख सकता हूं मैं। अच्छा, अगर मुझे निकालना है एलसीएम, इसका एलसीएम 10 का और 4 का, तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर, एलसीएम में हाईएस्ट पावर उठाते हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो 2 की पावर 2 4 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 20। चलो एचसीएफ और निकाल लेते हैं यहाँ से, एचसीएफ इसका 10 का और 4 का। एचसीएफ में लेनी होती है लोवेस्ट पावर, तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर देखो 1 है यहाँ, तो 2 की पावर 1 है, और 5 की लोएस्ट पावर यहाँ 1 है और इधर 0 है, तो 0 आ जाएगी। 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 5 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 रहेगी, तो आंसर आएगा 2। तो इनका एलसीएम 20 आएगा और एचसीएफ क्या आएगा? 2। एलसीएम हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप एलसीएम निकालना चाहो निकाल सकते हो, किनका? 10 का और 4 का, 10 का और 4 का एलसीएम। तो ये खुद ट्राई करोगे आप लोग, मैंने यहाँ से पावर से बता दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट, सबसे छोटा कंपोजिट, फॉर लिस्ट प्राइम, लिस्ट प्राइम नंबर कितना? 2। और इनका एलसीएम और एचसीएफ अभी निकाला था हमने। एलसीएम किसका? 4 और 2 का, वो अभी पीछे निकाला था हमने, ये रहा। एलसीएम कितना आया था? 4, और एचसीएफ क्या आया था? 2, तो इसी का यूज कर रहा हूं मैं। 4 और एचसीएफ कितना है दोनों का? 4 का और 2 का एचसीएफ आएगा 2। मैं तो निकालना है इनका रेशियो, ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कि एलसीएम 4 और 2 का अपॉन एचसीएफ 4 और 2 का, जो पूछा गया है वही आंसर देना है। रेशियो पूछा गया है, रेशियो, ये ध्यान से सुन लो, क्या पूछा गया है? रेशियो। तो ये अपना आया 4 और ये अपना आया 2, तो 2/1, तो रेशियो आ गया 2:1। नेक्स्ट पर चल। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर एचसीएफ। कंडीशन दे रखी है एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 14 टाइम है। तो लेट, अगर मैं कर लू लेट एचसीएफ, दो नंबर का एचसीएफ मैंने एक्स मान लिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 14 टाइम, 14 टाइम एचसीएफ, तो मतलब 14x आ गया। आगे, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का सम दे रखा है 600। एलसीएम कितना है हमारे पास? 14x, एचसीएफ कितना है हमारे पास? x, इक्वल टू 600। ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा 15x बराबर 600। x की वैल्यू क्या आएगी? 600 अपॉन 15, तो 15 4 जा और 0, 40 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 40। अच्छा, x था क्या? x था हमारे पास HCF, तो हमारे पास HCF आ गया 40, और LCM, LCM क्या था? 14x, तो 14 इंटू 40 अपना LCM आ गया। कहता है अगर एक नंबर 280 है तो अदर नंबर बताओ। देखो, अब HCF पता है, LCM पता है, और एक नंबर पता है, दूसरा नंबर निकालना है, तो प्रॉपर्टी क्या यूज होगी? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। पीछे ये क्वेश्चन हमने काफी किए हैं अभी इसी लेक्चर में, तो उसका यूज करेंगे। एलसीएम कितना है हमारे पास? एलसीएम आया 14 इंटू 40, एचसीएफ कितना आया? 40। फर्स्ट नंबर है 280 और सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो 280 इधर डिवाइड में आएगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 14 इंटू 40 इंटू 40 अपॉन में 280।
सोल्व आउट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 14 वन जा 14 टू जा 2 वन जा 2 टू जा, तो यहाँ से 42 जा 80 आ गया। तो बी की वैल्यू सेकंड नंबर, अदर नंबर कितना आ गया अपना, बी की वैल्यू यहाँ से 80 आ गई है। नेक्स्ट पर देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेटा जी, दो नंबर है सेम उसी प्रॉपर्टी पर बेस है, HCF दे रखा है 13, पहला नंबर दे रखा है, दूसरा दे रखा है, निकालना है LCM। तो यही अभी पीछे प्रॉपर्टी यूज की है, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर किसके, A इंटू बी। तो यहाँ पर LCM HCF में से HCF गिवन है, LCM फाइंड आउट करना है, और A और B की वैल्यू दे रखी है, खुद ट्राई करो। ये भी सेम उसी प्रॉपर्टी पर है, HCF गिवन है और LCM फाइंड आउट करना है, दोनों नंबर दे रखे हैं, प्रॉपर्टी वही लगेगी, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर A इंटू बी। देखो जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सबसे पहले CBSE बोर्ड के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना है, तो गिवन है HCF फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये तीन लाइन लिखनी है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना है, ये फाइंड आउट करना है, फिर प्रॉपर्टी लिखनी है जो लग रही है, और उसके बाद सॉल्यूशन करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहते हैं सो दैट द नंबर 6 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, काफी बार 6 की पावर n पूछता है, काफी बार 4 की पावर n पूछता है, काफी बार 5 की पावर n भी पूछ सकता है, 8 की पावर n भी पूछ सकता है। यूनिट डिजिट 0 पर एंड होने के लिए जो भी यहाँ पर ये बेस है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो क्या करना है, अभी यहाँ 6 प्रेजेंट है, तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये 0 पर एंड नहीं होगा। 0 पर एंड होने के लिए जो भी बेस है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 does not contain 5 as a prime factor। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आ रहा है प्राइम फैक्टर, लेकिन क्या नहीं आ रहा, 5, तो 5 प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा, हेंस 6 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान से सुनेंगे, 0 पर एंड होने के लिए जो भी यहाँ बेस है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 दोनों आने चाहिए, 2 भी और 5 भी। तो 2 तो प्राइम फैक्टर में आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि ये नंबर दे रखा है, 1 मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है CBSE बोर्ड में, कि ये नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये शो करना है, और एक ये नंबर है, ये भी कंपोजिट है, शो। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का बेसिक लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर में क्या होता है कि जो भी नंबर प्रेजेंट है उसके केवल दो फैक्टर बनने चाहिए, वन एंड इटसेल्फ, और इसके अलावा अगर कोई फैक्टर बन रहा है तो वो कंपोजिट नंबर है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पहले पार्ट को, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 और प्लस का 11। देखो यहाँ पर दो टर्म हो गई, बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ भी 11 प्रेजेंट है, यहाँ भी 11 प्रेजेंट है, तो एक तो 11 कॉमन, सॉरी, एक तो 11 कॉमन आ जाएगा, 11, और कॉमन आने के बाद बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 7 मल्टीप्लाई 13 और यहाँ बचेगा प्लस का 1। 11 मल्टीप्लाई 91 प्लस 1, 11 मल्टीप्लाई 92। अब देखो दो फैक्टर तो पहले ही प्रेजेंट हो गए, है ना, और 92 के फैक्टर बनाएंगे तो और भी बनेंगे। 11 मल्टीप्लाई ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 46,
नहीं, हाँ 46 हो जाएगा, 46 अगेन 2 से तो 23। तो ये देखो, दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहे हैं इसके, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, हेंस इट इज कंपोजिट। सेकंड वाला पार्ट खुद ट्राई करोगे। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, देखो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 कॉमन लेकर के ऐसे फैक्टर बना करके आप दिखाओगे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है फाइंड HCF एंड LCM, इन तीन नंबर का LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे 625 के। तो सबसे पहले चेक करते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर ना तो 0, ना 2, ना 4, ना 6 और ना 8। 3 से देखते हैं, 6 2 8 और 5 13, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से करेंगे, तो 5 से होगा तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, अगेन 5 से होगा ये। अब 2 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये 2 3 से नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, 5 से चेक करेंगे। 5 2 जा, 5 5 से, अगेन 5 से, 5 5 जा, अगेन 5 से, 5 1 जा। तो 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं किसके, 1125 के। देखो ये 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 2 4 और 5 9, 3 से हो जाएगा ये। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा, अगेन ये 3 से हो रहा है, चेक कर लेना। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर ये 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 5 2 जा, 5 5 जा, अगेन 5 से, 5 5 जा, और लास्ट में फिर से 5 से। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 2125। 2125 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 5 10, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे। 5 4 जा 21, 5 2 जा 10, 5 5 जा, अगेन 5 से। 5 8 जा 40 और 5 5 जा, अगेन 5 से। 5 1 जा 5 7 जा, अब लास्ट में 17 से, 17 एक प्राइम नंबर है। तो ध्यान से देखेंगे, 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 4 टाइम आ रहा है, तो 5 की पावर 4 आ गया। 1125 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 दो बार आ रहा है, 5 3 टाइम आ रहा है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। 2125 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 3 इंटू 17 की पावर 1। मैं पावर से सोल्व करूंगा, देखो यहाँ 5 सभी में आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 नहीं है तो मैं लिख दूंगा 3 की पावर 0, और यहाँ भी 3 नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 की पावर 0। अब 17 एक प्राइम नंबर और आ रहा है सभी में, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 17 की पावर 0 1 ही हो जाएगा, 17 की पावर 0 1 हो जाएगा। पहले मैं निकाल रहा हूँ इनका क्या, इधर लिख देता हूँ HCF। HCF किनका, 625, 1125, 2125। तो HCF में उठाते हैं लोएस्ट पावर। तो 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, 0। 5 की लोएस्ट पावर कितनी है, 5 की लोएस्ट पावर 3 आई है, तो 5 की लोएस्ट पावर 3 हो गई, इनटू, और एक 17 प्राइम फैक्टर और दिख रहा है, प्राइम नंबर दिख रहा है, 17 की लोएस्ट पावर 0 है। 3 की पावर 0 1, 17 की पावर 0 1, 5 की पावर 3 कितना हो गया, 125। ये HCF आ गया। अगर मैं LCM की बात करूं, 625, 1125, 2125, इनका LCM। LCM में हम उठाते हैं हाईएस्ट पावर। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 3 की हाईएस्ट पावर देखो ये रही 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की हाईएस्ट पावर 3 है, सॉरी। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और 17 की हाईएस्ट पावर
फाइव की हाईएस्ट पावर बेटा जी फोर है, ये देखो फोर है। चलो इसको चेंज करते हैं, फोर। और 17 की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। इनकी प्रोडक्ट कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये जो मेथड था ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। आगे चलते, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही एलसीएम एचसीएफ निकालना है, खुद ट्राई करोगे, अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने समझाया आप लोगों को। नेक्स्ट फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन का है, ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया कि प्रूव करना है रूट थ्री, गिवन है ये तो कि रूट थ्री इरेशनल है, रूट थ्री तो इरेशनल है, प्रूव करो फाइव प्लस टू रूट थ्री भी इरेशनल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में काफी बार आया हुआ है, तो ध्यान से सीखेंगे इसको। देखो रूट थ्री इरेशनल है, इसने दे दिया, और ये हमें इरेशनल प्रूव करना है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने इस फॉर्मेट में केवल रूट की टर्म को इरेशनल प्रूव करना सिखाया था, लेकिन इस बार रूट थ्री को नहीं करना, रूट थ्री के साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड में इसको करना है। तो प्रोसेस स्टार्टिंग का वही रहेगा, कंट्राडिक्शन मेथड, क्या कि लेट कर लेंगे हम, कि लेट फाइव प्लस टू रूट थ्री इरेशनल प्रूव करना है, तो ये रैशनल नंबर है, लेट दिस इज ए रैशनल नंबर, रैशनल। अच्छा ये रैशनल नंबर है, तो फाइव प्लस टू रूट थ्री को रैशनल की प्रॉपर्टी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड, चलो नीचे लिख देते हैं ये लाइन, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मुझे क्या करना है अभी, रूट थ्री इरेशनल है, रूट थ्री की टर्म एक साइड बाकी एक साइड, तो सबसे पहले इस फाइव को, ये रूट थ्री इधर रखना है तो फाइव उधर ले जाओ दूसरी साइड, तो टू रूट थ्री इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस फाइव। एलसीएम ले लो इधर, क्यू एलसीएम आएगा, तो पी माइनस फाइव क्यू। मुझे केवल रूट थ्री इधर रखना है, तो टू इधर कोफिशिएंट है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो रूट थ्री किसके इक्वल आ गया, रूट थ्री आ गया पी माइनस फाइव क्यू अपॉन टू क्यू। अब ध्यान से देखो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसने गिवन है, और यहां पर ये एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, इनको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कुछ भी करो, यहाँ पर क्यू तो जीरो है ही नहीं, तो क्यू जीरो ना लेकर के कोई भी वैल्यू हो सकती है पी क्यू की, उनको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो किसी से, वो हमेशा एक रैशनल नंबर रहेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रूट थ्री इज इरेशनल, गिवन है, एंड पी माइनस फाइव क्यू अपॉन टू क्यू इज रैशनल, ये एक रैशनल नंबर है। और कभी भी इरेशनल नंबर इक्वल नहीं आ सकता रैशनल के, रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, और हमारा यहाँ इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो लेट किया था, क्या लेट किया था, ये एक रैशनल नंबर है, ये कंट्राडिक्शन गलत है, रोंग है। तो ये कंट्राडिक्शन किस वजह से आई, क्या लिखोगे, दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ये इस वजह से क्योंकि हमने अज्यूम गलत कर रखा है, क्या अज्यूम कर रखा है, रैशनल, तो रैशनल नहीं है तो ये क्या रहेगा, हेंस फाइव प्लस टू रूट थ्री इज इरेशनल। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सीख लोगे। इसी तरीके से आपको करना है, जब ये दे दे कि एक टर्म तो इरेशनल पहले से है और उसका कॉम्बिनेशन किसी नंबर के साथ इरेशनल प्रूव करना हो, तो इस फॉर्मेट को हम सोल्व करेंगे। आगे चलते हैं, सेम इसी तरीके से रूट फाइव इरेशनल गिवन है और ये इरेशनल प्रूव करना है, ट्राई करोगे अपने आप लोगों के लिए ये एज इट इज, ये रूट थ्री इरेशनल है और ये इरेशनल प्रूव करना है, ट्राई करोगे खुद।
√5 इरेशनल है और ये इरेशनल प्रूव करना है, तो ट्राई करोगे। हाँ, ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था, √3 को इरेशनल प्रूव करना। इसको एक बार रिपीट और कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ध्यान से सीखेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड रखेंगे हम यहाँ भी, कि √3 को अगर इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट √3 इज एन रैशनल नंबर। हमने क्या लेट कर लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है नहीं, ये तो इरेशनल होता है, लेकिन हमने कंट्राडेक्ट सॉरी लेट किया है कंट्राडेक्शन मेथड लगाने के लिए, इसका अपोजिट, ये एक रैशनल नंबर है। अगर √3 हमने रैशनल लेट किया है तो √3 को मैं P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। ये मैंने को प्राइम ले लिया। को प्राइम का मतलब इनका HCF 1 है। HCF 1 का मतलब ना तो P में और ना Q में, इन दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन कैसे, Q इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में करो, क्या आ जाएगा, √3Q इक्वल टू P। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका स्क्वेयर करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, √3Q का होल स्क्वेयर इक्वल टू P का स्क्वेयर। √3 का स्क्वेयर 3 हो जाएगा, Q का स्क्वेयर Q स्क्वेयर हो जाएगा, P का स्क्वेयर P स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहां से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं मैं, यहां से देखो P स्क्वेयर के दो फैक्टर बन गए, एक 3 आ गया और एक Q स्क्वेयर आ गया। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना चाहूं तो 9 का स्क्वेयर जो है उसके दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो 3 बन रहा है, 9 का स्क्वेयर 81 हो गया, एक तो 81 3 से डिवाइड होगा और एक और नंबर आएगा, देख लेंगे वो। तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर 3 से भी डिवाइड होगा और इस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो पी स्क्वायर के दो फैक्टर है, 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। पी स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो, सुनो ध्यान से, अगर पी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा था तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट P is also डिविजिबल बाय 3, तो P भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 के फैक्टर में 3 इंटू समथिंग कुछ तो आएगा। तो यहां पर P 3 से डिवाइड हो रहा है तो P को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू समथिंग, ए ले लेता हूं मैं, ये इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूं। P जो है वो 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो P के फैक्टर बनाऊंगा तो एक फैक्टर तो 3 आएगा, एक अदर आएगा, ये कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग P की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। P की वैल्यू हम सेकंड में रखेंगे यहां पर, तो क्या आएगा, 3Q स्क्वेयर इक्वल टू P स्क्वेयर, 3Q इक्वल टू P स्क्वेयर है और P की वैल्यू ये रही, कितनी है, 3 इंटू A, तो P का स्क्वेयर तो इसका भी स्क्वेयर, तो यहां आ गया 9A स्क्वेयर। इस 3 को इधर डिवाइड में ले आओ तो Q स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 9/3A स्क्वेयर, 3 से कैंसिल आउट होकर के बचेगा 3A स्क्वेयर। अब देखो Q स्क्वेयर के भी दो फैक्टर बने, एक 3 और एक A स्क्वेयर, तो इसका मतलब Q स्क्वेयर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या लिखोगे, सेम यही दोनों लाइन ऐसे ही, कि Q स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अगर Q स्क्वेयर 3 से डिवाइड हो रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। देखो, अब P भी 3 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 3 जो है वो P के फैक्टर में भी आएगा और Q के फैक्टर में भी। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q।
3 जो है वो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है। तो हमने तो स्टार्टिंग में लिया था पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, तो ये तो को प्राइम कंट्राडिक्शन आ गया। तो hence p and this so that p and q are not co-prime. This implies that p and q are not co-prime. हमने को-प्राइम लिया था, ये को-प्राइम नहीं है, कंट्राडिक्शन आ गया। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने अज्यूम लेट किया है। तो लास्ट में क्या लाइन लिखनी है? दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू, दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption. अपनी इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से ये कंट्राडिक्शन आया। और लास्ट में क्या लिखेंगे? अगर ये कंट्राडिक्शन आ रहा है तो जो हमने लेट किया है वो गलत लेट किया है, लेट क्या कर रखा है? रैशनल। तो हेंस यहां लिख देंगे हेंस, लास्ट लाइन क्या लिखोगे? हेंस √3 इज इरेशनल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो इस फॉर्मेट में मिलेगा या फिर लास्ट वाले ये जो करवाए थे इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये भी मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है, और ये भी अभी दोबारा समझा दिया, लास्ट वीडियो में भी समझाया था मैंने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये अपने आप ट्राई करोगे एज इट इज, जो अभी पीछे करवाया सेम ऐसे ही रहेगा। अब आता है एक और रूट की टर्म को इरेशनल प्रूव करना। वो क्या है? जब दो रूट की टर्म कॉम्बिनेशन में हो। ये भी है तो आसान, देखते हैं कैसे करोगे आप लोग। तो सबसे पहले वही कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे हम, कि लेट √2 प्लस √3 इज एन रैशनल नंबर। ये हमने एक रैशनल नंबर ले लिया। क्या लेट किया है? कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर लेट किया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 प्लस √3 को मैं लिख सकता हूँ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब इस वाले फॉर्मेट में दो रूट की टर्म है, तो ये हटाने के लिए हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अच्छा, कंडीशन लिख दो इसमें, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे अभी हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करते हैं। तो स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा? देखो, √2 प्लस √3 कंप्लीट का होल स्क्वेयर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वेयर। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वेयर ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या आएगा? a स्क्वेयर √2 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर √3 का स्क्वेयर प्लस 2ab, a की वैल्यू √2 है और b की वैल्यू √3 है, इक्वल टू किसके? पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। तो √2 का स्क्वायर क्या बनेगा? यहाँ पर 2, √3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3, और यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√6 इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर। अब केवल एक रूट की टर्म बची हुई है। अब आगे का काम पीछे जो कुछ क्वेश्चन करवाए उसी फॉर्मेट में रहेगा। क्या? इस रूट की टर्म को एक साइड, बाकी एक साइड। ये तो हो गया 5, 5 इधर आएगा तो -5। तो 2√6 इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर -5। एलसीएम ले लो, यहाँ क्यू स्क्वेयर एलसीएम ले लेते हैं हम। क्या बचेगा अपने पास? यहाँ पी स्क्वेयर -5 क्यू स्क्वेयर। अब केवल रूट की टर्म ये इधर रखनी है मुझे, तो 2 इधर कोफिशिएंट इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में √6 के साथ। तो √6 आ गया हमारे पास पी स्क्वेयर -5 क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 क्यू स्क्वेयर। अब यहां से देखो, √6 एक इरेशनल नंबर है और ये कंप्लीट एक रैशनल नंबर है, और रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो क्या लिखोगे? √6
is irrational and p square minus 5q square upon 2q square is rational। ये एक रैशनल नंबर है। क्या लिखेंगे? इर्रेशनल। इर्रेशनल कभी भी इक्वल नहीं आएगा किसके? रैशनल नंबर के। इर्रेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, ये इक्वल नहीं हो सकता। तो कंट्राडेक्ट आ गया, यहाँ इक्वल आ रहा है, ये इक्वल हो ही नहीं सकते कभी। तो ये कंट्राडेक्शन क्यों आ रहा है हमारा? इनकरेक्ट अजम्पशन। तो क्या लिखोगे? दिस कंट्राडेक्शन, दिस कंट्राडेक्शन इज ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने गलत अज्यूम कर रखा है। क्या अज्यूम कर रखा है? रैशनल। तो ये क्या है अपना? इरेशनल नंबर। हैंस √2 प्लस √3 इज इरेशनल। तो तीन फॉर्मेट बनते हैं ये रूट की टर्म को इरेशनल प्रूव करने वाले। तीनों फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिए। अगर दो रूट की टर्म आ जाए तो इस फॉर्मेट से करना है। अगर एक रूट की टर्म आ जाए तो इस फॉर्मेट से करना है। या रूट की टर्म के साथ कुछ प्लस माइनस में रैशनल नंबर हो तो इस फॉर्मेट से करना है। इनके अलावा नहीं बनता है। और एक क्वेश्चन 100% आपका सीबीएसई बोर्ड में आएगा। तो एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर आगे देखते हैं। ये आपका ट्राई करने के लिए अपने आप करोगे ट्राई। ये देखो, तब तक रिवाइज करो इसको। चलो आज के लिए काफी है। बाकी नेक्स्ट एक लेक्चर और लगेगा इसमें, इस चैप्टर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक लेक्चर और रखेंगे हम इसका। एक लेक्चर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का हो चुका है, एक एक क्वेश्चन का हो गया। और एक लेक्चर और रखेंगे हम कुछ क्वेश्चन करवाने के लिए। आपका फर्स्ट चैप्टर उसमें फिर फिनिश हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और जो भी डाउट है वो मेरे पास आप सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, हर एक क्वेश्चन को ईमानदारी से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड में अच्छी स्कोरिंग आप ले सकते हो।